पहले आप लोग संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में पहले जन्म आता है 22 अगस्त 1924, जन्म स्थान जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश, पिता का नाम क्या नाम था? श्री झुम्मकलाल परसाई, माता का नाम श्रीमती चंपाबाई परसाई। परिचय हेडिंग डालनी है और इसको छाप देना है। क्या लिखा है? बाल्यावस्था में इन्होंने लेखन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते थे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन का कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया। ठीक है ना? इसके बाद क्या लिखा है बेटा? लेकिन धन के अभाव में यह बंद करना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम पास आने वाला है तो थोड़ा सा फोकस करिए बेटा अपनी पढ़ाई पे। आज का जो हमारा टॉपिक है साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, वो भी किसका? हरिशंकर परसाई का बेटा। इसके पहले हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया, इनको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा ध्यान से समझना हमको लिखना कैसे होता है। ये प्रॉपर वीडियो इसलिए है कि हमको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है और क्या लिखना है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि संक्षिप्त परिचय के साथ जीवन परिचय भी लिखना है, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। संक्षिप्त परिचय के अलावा हमको जीवन परिचय नहीं लिखना होता, नहीं साहित्यिक परिचय का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। अब कोई कह देगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? सॉलिड लिखो, कम लिखो। हाँ, जितना लिखो सॉलिड हो कि हाँ एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि हाँ बच्चे ने सारा कुछ लिख दिया है इतने के अंदर ही। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले आप लोग संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में पहले जन्म आता है 22 अगस्त 1924, जन्म स्थान जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश, पिता का नाम क्या नाम था? श्री झुम्मकलाल परसाई, माता का नाम श्रीमती चंपाबाई परसाई। ठीक है ना? संपादन इन्होंने किसका किया? मासिक पत्रिका थी वसुधा का। लेखन विधा व्यंग्य थी, भाषा सरल प्रवाहमयी खड़ी बोली, शैली थी इनकी बेटा व्यंग्यात्मक और आत्मपरक। प्रमुख रचनाएं, इस सेक्शन को आप लोग छोड़ दीजिए, ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा साहित्यिक परिचय के। मृत्यु थी 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी। हाँ, ये चीज क्या है? ये पहले ही आपको लिखना है। यहाँ पर रचनाओं को नहीं लिखना बेटा, रचनाएं सबसे अंत में जाएंगी। यदि मैं लिखूं तो लास्ट में सबसे लिखना होगा हमको क्या बेटा? रचनाएं। बात क्लियर है? अब हम चलते हैं बेटा साहित्यिक परिचय की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में, जिससे आप लोग अपना नोट्स भी अच्छे से बना सके। जितना बता रहा हूं इतना ही पढ़ना है बेटा, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। चलो आ जाओ, साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। क्या लिखा है साहित्यिक परिचय में? आपको बोर्ड एग्जाम पे बेटा ये नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। इसको आपको अपने बोर्ड एग्जाम पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी है और इसको छाप देना है। क्या लिखा है? बाल्यावस्था में इन्होंने लेखन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते थे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन का कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया। ठीक है ना? इसके बाद क्या लिखा है बेटा? लेकिन धन के अभाव में यह बंद करना पड़ा। इनके निबंध और व्यंग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। उन्होंने नियमित रूप से धर्म युग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। यदि बेटा जरूरत पड़े तो आप इसे ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। धर्म युग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। एक सेकंड, यहाँ पूरा आएगा बेटा, ये वाला ब्लैक से आएगा आपका, ये वाला ब्लैक से आएगा। परसाई जी की शैली व्यंग प्रधान है। अनेक प्रकार से परसाई जी व्यंग लेखक ही हैं। हाँ, अनेकों प्रकार से कह सकते हैं। कैसे हैं? उन्होंने व्यंग पे ही रचनाएं लिखी हैं। अच्छा, आगे क्या कहता है बेटा? इनके व्यंग के विषय सामाजिक एवं राजनीतिक हैं। बोलचाल के शब्दों में तत्सम और विदेशी शब्दों का चुनाव उत्तम है। कहाँ कौन सा शब्द अधिक चोट करेगा, कौन सा शब्द बात को अधिक अर्थवता प्रदान करेगा, वो दिखाई पड़ता है या दिखाई पड़ते हैं। हाँ, ऐसा आपको लिखना है जैसा मैंने बताया। इसके बाद बेटा रचनाओं का आपको कॉलम बनाना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग आगे बात करें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग आगे बात करें। चलो देखो बेटा, अब रचनाओं का कॉलम आपको सबसे लास्ट में बनाना है। ठीक है? क्या लिखा है? सदाचार की ताबीज, रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे। हाँ, ये रचनाएं लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बेटा आदि लिख देना है। क्या लिख देना है बेटा? आदि भी लिख देना है, जिससे लगे कि आगे की रचनाएं नहीं आती, जितनी आती बच्चे ने उतनी लिख दी हैं।
बात समझ में आ गई बेटा? ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम पे लिखना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगा बेटा, डिस्क्रिप्शन में मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इंग्लिश और हिंदी की लिंक्स मिल जाएंगी, उनको जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले बेटा प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, जिससे उनका भी फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।